आज मैं आपको देव शौनी एकादशी की कथा और उसके बारे में बता रही हूँ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी। आषाढ़ शुद्धि 11 को देव सोते हैं। इस दिन व्रत करें और भगवान का नया बिछोना करके भगवान का स्मरण करें। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान ने आषाढ़ मास की एकादशी के विषय में बताया। इसका नाम देवशौनी है। इसको पद्मा एकादशी के नाम से भी पुकारते हैं। लोक कल्याण की भावना से ये कथा व महात्म ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछे जाने पर बताया था। सूर्य वंश में मानधाता नाम के एक राजा थे। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। प्रजा त्राही करने लगी। प्रजाजनों के कष्ट से संतपंत राजा अनेकों आश्रम में घूमता फिरता उपाय तलाश कर रहा था। अंत में अंग्री ऋषि, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि के पूछने पर राजा ने कहा, हे ऋषि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी। ऐसा क्यों हुआ? ऋषि श्रेष्ठ में तो धर्म पालन का एक भी अवसर नहीं गंवाता, फिर मेरे या प्रजा के किस पाप से अकाल पड़ रहा है? राजा की बातों से द्रवित होकर अंग्रित ऋषि ने कहा, तप और यज्ञ करने का कार्य ब्राह्मणों का है, किंतु तुम्हारे राज्य में अन्य वर्ग के लोग भी यज्ञ व तप कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। राजा ने कहा, महाराज, मैं अपनी प्रजा को अपनी अनिकित उत्पत्ति से नहीं रोकना चाहता, फल चाहे कुछ भी हो। आप इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय बताइए। तब ऋषि अंग्रित ने कहा, इस कष्ट से ही नहीं, अन्य अनेकों कष्टों के उद्रव ग्रहों के उत्पादक या अन्य भी कष्ट निवारण करने वाली आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा या देवशौनी एकादशी विधि विधान से करके व्रती रहने व विष्णु भगवान का पूजन करने को कहा। राजा ने प्रजा सहित इस व्रत को किया, जिससे राज्य में पूर्व की तरह सुख व्यवस्था हो गई।